शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सच्चे अंबेडकर मिशनरी हैं, इस बात में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे साथियों, अंबेडकर मिशन, अंबेडकर आंदोलन सही दिशा में चले, इसके लिए बाबा साहब के द्वारा लिखे गए साहित्य को हमें जानना होगा। और यही उद्देश्य अंबेडकर संदेश का भी है कि हम बाबा साहब के द्वारा किए गए संघर्ष, लिखे गए साहित्य को जानें, ताकि हम अंबेडकर मिशन को या आंदोलन को सही दिशा में चला सकें, उस गति से चला सकें जिस गति की अपेक्षा बाबा साहब चाहते थे आने वाली पीढ़ी से, यानी आने वाले समाज से। तो ऐसे में सम्मानित साथियों, ये अंबेडकर संदेश अहम कड़ी हो जाता है। आप स्वयं तो सुने ही अंत तक वीडियो को, साथ ही साथ अंत तक सुनने के बाद स्वाभाविक है आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिलने वाली है, और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ आज का अंबेडकर संदेश फोकस रहेगा। बाबा साहब कहते हैं कि आधे संत और आधे राजनीतिक। आखिर कौन, किसके लिए बाबा साहब ने ये संज्ञा दी है कि आधे संत और आधे राजनीतिज्ञ, वो भी वकालत मूल पेशा को छोड़कर आधे संत और आधे राजनीतिज्ञ हैं। कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, पूरे हिंदू समाज के बारे में उनकी थिंकिंग क्या है, क्या सोच रखते हैं वो, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को लेकर उनकी क्या सोच है। आज के अंबेडकर संदेश में ये उनकी थिंकिंग उजागर होने वाली है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 104 से लेकर 106 तक। BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से हर दिन सुबह 5 बजे आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अंबेडकर संदेश आपको मिलता है। आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के साथ में उसे अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा लिखते हैं कि महात्मा जी उपदेश देते हैं, महात्मा जी उपदेश देते हैं, तो महात्मा गांधी के लिए बात बाबा साहब कहते हैं, क्या उसी के अनुसार आचरण करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता उसकी कथनी और करनी से बनती है। किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता उसकी कथनी और करनी से बनती है। जैसा उसका कथन होना चाहिए वैसा ही उसका कर्तव्य यानी कि कार्य होना चाहिए। इसी संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि महात्मा गांधी जैसा कि उपदेश देते हैं, क्या वैसा ही आचरण करते हैं। आगे बाबा साहब कहते हैं, जिस बहस का व्यापक रूप में प्रयोग होता है उसमें व्यक्तिगत उल्लेख पसंद नहीं किया जाता है। जिस बहस का व्यापक रूप में प्रयोग होता है उसमें व्यक्तिगत उल्लेख पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोई किसी सिद्धांत का उपदेश देता है और धर्म सिद्धांत मानकर उसे धारण कर लेता है, तो यह उत्सुकता पैदा होती है कि वह जो उपदेश देता है उस पर कितना आचरण करता है। कोई व्यक्ति जो उपदेश देता है सैद्धांतिक रूप से उपदेश देता है, सिद्धांतों की बात करता है, लेकिन वो स्वयं कितना अनुसरण करता है, स्वयं कितना अपने आचरण में ढाला है, इस प्रश्न यहाँ पर उठता है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि हो सकता है कि आचरण करने में असफलता का कारण यह हो कि आदर्श इतना अधिक ऊंचा है कि उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। हो सकता है आदर्श इतना ऊंचा हो कि उसे पाना संभव नहीं है। आचरण करने में असफलता का कारण व्यक्ति का अंतर्जातीय पाखंड भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में उन्होंने अपने आचरण को परीक्षण के लिए खोल कर रख दिया है, और मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए यदि मैं पूछूं कि अपने आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में उतारने के लिए कितना प्रयास किया है। महात्मा जन्म से बनिया हैं। उनके पूर्वजों ने मंत्री पद पाने के लिए व्यापार छोड़ दिया, जो कि ब्राह्मण का पेशा है। अपने जीवन में महात्मा बनने से पहले जब पेशा चुनने का अवसर आया तो उन्होंने तराजू की बजाय वकालत को प्राथमिकता दी। जब पेशा चुनने का अवसर आया, बाबा साहब कहते हैं, तो उन्होंने तराजू के बजाय वकालत को प्राथमिकता दी। वकालत का परित्याग कर वह आधे संत और आधे राजनीतिज्ञ बन गए। कितना उथल पुथल, कितना बदलाव जीवन में महात्मा गांधी के, इस बात को उजागर कर रहे हैं बाबा साहब। और इस बात को लेकर ये बात कह रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। इसलिए बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि ठीक है, आप वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो ब्राह्मण का जो कार्य है, क्षत्रिय का जो कार्य है,
उसमें आप दखल क्यों देते हैं? आप तो वैसे हैं, आपको तो व्यापार करना चाहिए। आपने वकालत पेशा चुना, जब चुनने का अवसर आया वकालत भी छोड़ दिया, तो आधे संत आधे राजनीतिज्ञ बन गए। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि उन्होंने व्यापार को कभी छुआ तक नहीं, जो उनका पैतृक पेशा है। उनका सबसे छोटा पुत्र, मैं केवल उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो अपने पिता का अनुयायी है, जो वैश्य के घर में जन्मा, लेकिन उसने एक ब्राह्मण लड़की से विवाह किया तथा जिसने एक बड़े पूंजीपति के समाचार पत्र में नौकरी को चुना है। ऐसी जानकारी नहीं है कि महात्मा ने पैतृक पेशा न अपनाने के लिए उसकी कभी निंदा की हो। ऐसा कोई सूचना नहीं है। किसी आदर्श को उसके सबसे खराब नमूने से परखना गलत होगा और यह उदारता नहीं होगी, लेकिन निसंदेह महात्मा के पास इससे बेहतर नमूना नहीं है। और यदि वह इस आदर्श को अपनाने में असफल होते हैं तो यह आदर्श एक असंभव आदर्श है, जो आदमी की व्यवहारिक मूल प्रवृत्तियों के बिल्कुल विपरीत है। कार्लाइल के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी विषय पर सोचने से पहले वे उस पर बोलते हैं, यानी कि विषय पर सोचने से पहले वे उस पर बोलते थे। क्या जात पात के मामले में महात्मा के साथ ऐसा तो नहीं हुआ होगा, जो बोलने से पहले सोचते ही नहीं? बाबा साहब आगे लिखते हैं, अन्यथा जो प्रश्न मेरे मन में आते हैं वे उनसे छूटे नहीं होते। कोई भी पेशा कब पैतृक पेशा बन जाता है जिसे अपनाना आदमी के लिए बाध्यकारी हो जाए? क्या व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, चाहे वो क्षमता के अनुकूल और लाभकारी नहीं हो? क्या आदमी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, वह अनैतिक पेशा ही क्यों ना हो? यदि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा ही जारी रखना पड़े तो इसका अर्थ होगा कि किसी आदमी को दलाल का पेशा इसलिए जारी रखना पड़ेगा क्योंकि उसके दादा दलाल थे, और किसी औरत को इसलिए वेश्या का पेशा अपनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी दादी एक वेश्या थी। क्या महात्मा अपने सिद्धांत के इस तार्किक परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरे लिए उनका पैतृक पेशा अपनाने का आदर्श न केवल असंभव बल्कि अव्यवहारिक आदर्श भी है। उसके अलावा नैतिक रूप से भी ये आरक्षणीय आदर्श है। तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ बहुत स्पष्ट ढंग से महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि जो उपदेश वो देते हैं, वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यक्ति का पेशा निर्धारित कर दे रहा है, किसी व्यक्ति को क्या कार्य करना है वो सब कुछ निर्धारित कर दे रहा है। लेकिन जो उपदेश वो देते हैं, क्या वो अपने जीवन में उसको फॉलो कर रहे हैं? उनका परिवार, उनके पुत्र फॉलो कर रहे हैं? इस बात को यहाँ पर उजागर किया गया मेरे साथियों। बस आगे लिखते हैं कि महात्मा जीवन भर ब्राह्मण बने रहने में महान उत्कर्ष देखते हैं। जीवन भर ब्राह्मण बने रहने में महान उत्कर्ष देखते हैं। इस तथ्य को छोड़ भी दिया जाए तो ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो जीवन भर ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते। हम उन ब्राह्मणों के बारे में क्या कहें जो अपनी पुरोहिताई का पैतृक पेशा अपना लेते हैं? कि क्या वे पैतृक पेशा अपनाने के सिद्धांत की वजह से ऐसा करते हैं या गंदे आर्थिक लाभ के इरादे से ऐसे करते हैं? महात्मा इन प्रश्नों से चिंतित प्रतीत नहीं होते। ये जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे महात्मा गांधी प्रश्नों से चिंतित नहीं होते हैं। वे इस बात से संतुष्ट हैं कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो मुफ्त में उन्हें दी जा रही भिक्षा पर जीते हैं और जितना भी उनके पास आध्यात्मिक खजाना है उसे वे मुफ्त में बांट रहे हैं। पुश्तैनी ब्राह्मण, ध्यान दीजिए, पुश्तैनी ब्राह्मण पुजारी महात्मा को आध्यात्मिक खजाना ढोते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन पुश्तैनी ब्राह्मण के अन्य चित्र भी खींचे जा सकते हैं। अन्य चित्र क्या खींचे जा सकते हैं, ये बहुत विस्तार से आज के अम्बेडकर संदेश में डिस्कस किया जा रहा है। ब्राह्मण विष्णु का पुजारी हो सकता है जो प्रेम के देवता है। वह शंकर का पुजारी भी हो सकता है जो विनाश के देवता है। वह बुद्ध गया में भी पुजारी हो सकता है और बुद्ध की पूजा कर सकता है जो मानवता के महानतम शिक्षक हैं, जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत प्रेम का पाठ पढ़ाया है। वह काली का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसी देवी हैं जिसकी खून की प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि देनी पड़ती है। वह राम के मंदिर का पुजारी भी होगा जो क्षत्रिय भगवान है। वह परशुराम के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसा भगवान है जिसने क्षत्रियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था।
वह ब्रह्मा का पुजारी भी हो सकता है जिसने संसार की रचना की है, वह पीर का पुजारी भी हो सकता है जिसका भगवान अल्लाह संसार के ऊपर ब्रह्मा का आध्यात्मिक प्रभुत्व का दावा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई यह नहीं कह सकता है कि जीवन का यह चित्र सही नहीं है। अगर ये सही चित्र है तो कोई नहीं जानता कि उन देवताओं और देवियों के प्रति भक्ति को धारण करने के बारे में क्या कहा जाए कि उनके लक्षण इतने विरोधात्मक हैं कि कोई ईमानदार व्यक्ति उन सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू लोग इस असाधारण तथ्य को अपने धर्म का महानतम सद्गुण मानते हैं, जैसे कि इनकी उदारता, इनकी सहनशीलता की भावना। इस सहज दृष्टिकोण के विपरीत कहा जा सकता है कि सहनशीलता और उदारता वास्तव में उदासीन या शिथिल सिद्धांत निरपेक्षता के अलावा और अधिक प्रशंसनीय नहीं है। इन दो प्रवृत्तियों में बाहरी तौर पर भेद करना मुश्किल है, लेकिन अति आवश्यक रूप से वास्तविक गुणों में ये इतने अधिक भिन्न है कि गहराई से जांच करने वाला एक दूसरे को एक जैसा मानने की गलती नहीं कर सकता। यह कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है उसे सहनशीलता की भावना का सबूत माना जा सकता है, लेकिन क्या ये समय के साथ चलने की इच्छा से पैदा हुआ पाखंड का सबूत नहीं है? मेरी पक्की धारणा है कि यह केवल पाखंड है। अगर यह दृष्टिकोण अच्छे आधार पर स्थापित है तो कोई पूछ सकता है कि उस व्यक्ति के पास कौन सा आध्यात्मिक खजाना है जो किसी भी देवी देवता की पूजा और आराधना करने के लिए तैयार है। न केवल ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक खजाने से दिवालिया हो गया है, बल्कि पुजारी के महान पेशे को बिना आस्था और बिना विश्वास के इसलिए अपनाता है क्योंकि साधारणता वह पैतृक पेशा है जो एक मशीनी प्रक्रिया के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया गया है। एक सद्गुणों का संरक्षण नहीं है, यह एक वास्तव में एक महान पेशे का दुरुपयोग है जो धर्म की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बस आगे लिखते हैं कि महात्मा इस सिद्धांत से क्यों चिपके हुए हैं कि हर व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी पैतृक पेशा को अपनाने पर क्यों बल देते हैं, इस बात पर बाबा साहब चिंता जाहिर करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि उन्होंने इसका कारण कहीं नहीं बतलाया है, लेकिन कोई कारण तो होना चाहिए, यद्यपि उन्हें खुले आम कहने की चिंता नहीं है। वर्षों पहले उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में जाति बनाम वर्ग विषय पर लिखते हुए कहा था कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से बेहतर है। जाति व्यवस्था यंग इंडिया में छपे हुए लेख के माध्यम से जाति बनाम वर्ग विषय पर लिखे हुए लेख में महात्मा गांधी बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से बेहतर है। बाबा साहब इस बात को एक बार पुनः उजागर करते हुए कहते हैं कि क्योंकि जाति द्वारा समाज में स्थिरता लाने के लिए सबसे उत्तम और संभव सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यदि यही कारण है कि महात्मा इस विचार से चिपके हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, तो वे सामाजिक जीवन के मिथ्या विचार से चिपके हुए हैं। सामाजिक जीवन के मिथ्या विचार से चिपके हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक स्थिरता चाहता है और व्यक्तियों और वर्गों के संबंधों में कुछ सामंजस्य स्थापित होना ही चाहिए। बाबा साहब कहते हैं जिससे समाज में स्थिरता कायम हो सके। बाबा साहब विश्वास जताते हैं, कहते हैं मेरा विश्वास है कि दो बातें कोई भी नहीं चाहता है। दो बातें कोई भी नहीं चाहता है। पहली बात जो कोई नहीं चाहता है वो है निश्चल संबंध। निश्चल संबंध हो, किसी तरह का द्वेष भाव ना हो, व्यक्तियों के अंदर प्रेम स्नेह बंधुत्व की भावना हो, ऐसा संबंध, निश्चल संबंध। ये दो बातें, पहली बात जो कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता निश्चल संबंध हो। कुछ ऐसा जिसे बदला ना जा सके, कुछ ऐसा जो सर्वकालिक रूप से स्थिर रहे। स्थायित्व भी जरूरी है, लेकिन वह बदलाव की कीमत पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव अवश्यंभावी है। दूसरी बात जो कोई नहीं चाहता वह है केवल सामंजस्य। सामंजस्य भी कोई नहीं चाहता है। बाबा साहब लिखते हैं, स्पष्ट करते हैं, सामंजस्य की भी आवश्यकता है, लेकिन वह सामाजिक न्याय की बलि देकर नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की बलि देकर नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि किसी वर्ग को आप उच्च घोषित कर दें, किसी को निम्न घोषित कर दें, और सामाजिक जो न्याय है, समानता का आधार है, उसकी बलि देकर आप कहें अब सामंजस्य स्थापित कीजिए। बाबा साहब इसी बात को उजागर करते हुए कहते हैं क्या ये कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर सामंजस्य अर्थात अपने पैतृक व्यवसाय के आधार पर सामंजस्य होने से इन दो बुराइयों से बचना संभव है? प्रश्न करते हैं बाबा साहब, दो बुराइयों की ओर इंगित करते हैं। कहते हैं मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है।
मुझे कोई संदेह नहीं है कि सबसे अच्छे संभव सामंजस्य की बात तो दूर, ये सबसे खराब प्रकार का सामंजस्य है, क्योंकि यह सामाजिक सामंजस्य के दोनों सिद्धांतों जैसे धारा प्रवाहिकता और समानता का उल्लंघन करता है। जाति व्यवस्था को अपनाना, वो भी सामंजस्य के माध्यम से, मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं समानता के विरोध में, समानता का विरोधी है, समानता का उल्लंघन करना। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम पहले आपको बता देते हैं। महात्मा गांधी ने जाति व्यवस्था एवं वर्ग विषय पर व्यवस्था में, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में किसे बेहतर माना है। यंग इंडिया के अनुसार, यंग इंडिया में बाबा साहब ने एक लेख लिखा था जाति बनाम वर्ग विषय पर, और उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से क्लियर किया था कि आखिर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था जब दोनों में कंपेयर किया जाए तो महात्मा गांधी ने उसमें लिखा कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन दोनों में से यंग इंडिया में लिखे महात्मा गांधी के लेख के अनुसार कौन सी बेहतर व्यवस्था महात्मा गांधी ने स्वीकार की थी। आज का अम्बेडकर संदेश अगर आपको ऐतिहासिक लगा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। अंत तक आपने अम्बेडकर संदेश को सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आज अब बस यहीं तक, दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।